देख रहे हैं अंबर टाइम। रविवार की तड़के सुबह रतलाम से इंदौर जाने वाली डेमू ट्रेन में भीषण आग लग गई। हादसा रतलाम से 30 किलोमीटर दूर प्रीतम नगर में हुआ है। यह ट्रेन रतलाम से सुबह 6:30 बजे इंदौर जाने के लिए निकली थी। बताया जाता है कि द वार्निंग ट्रेन हादसा होते ही यात्रियों ने ट्रेन से कूद कर अपनी जान बचाई और खेतों की तरफ दौड़ गए। हादसा हुआ करीब आधा घंटा हो गया और सुरक्षा बचाव दल मौके पर नहीं पहुंचा था। हादसा डेमू ट्रेन नंबर 9390 के डीजल पावर कार के दूसरे इंजन में नौगावा से ही धुआं उठने लगा था। करीब 10 किलोमीटर तक ट्रेन हवा के झोंके और आग की लपटों के बीच प्रीतम नगर तक आ गई थी। ट्रेन रुकते ही यात्री ट्रेन से उतरकर बाहर भागने लगे। अनेकों यात्रियों को ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टर से 4 लेन तक छोड़ा तो कुछ यात्री पैदल ही 4 लेन तक निकल गए। यात्री 4 लेन पर बैठे रहे। द वार्निंग ट्रेन हादसा सुबह 7:35 का है, जब ट्रेन प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। मामले की सूचना मिलते ही सुबह 8:10 पर मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार अग्रवाल सहित रेलवे अमला राहत यान लेकर मौके पर पहुंच गए थे। फायर ब्रिगेड ने पानी और फोम का छिड़काव कर आग को नियंत्रित किया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रेलवे ने करीब 2 घंटे के बचाव कार्य कर स्थितियों को नियंत्रित किया, लेकिन यात्रियों में अफरा तफरी मची रही। मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार अग्रवाल ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही अमला मौके पर पहुंच गया था। इंजन के डीजल यान से आग लगी थी। तत्काल स्थिति को संभाल लिया गया है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। आग के कारण जांच के बाद ही बताए जा सकेंगे। जी सर, ये ट्रेन रतलाम से DADN जा रही थी, डेमू है। इसके बीच वाले जो DPC होती है, डीजल पावर कार होती है, उसके इंजन पोर्शन में ये आग की घटना हुई है और तुरंत ही गार्ड और ड्राइवर ने ट्रेन को रोक के और इसको बुझाने का प्रयास किया है। साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफिस से भी सारे आसपास की फायर ब्रिगेड को तुरंत साइट पे पहुंचाया गया है और साइट पर ये आग बुझा ली गई है। किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है और इसको जितना जल्दी हो इसको ठीक करके जल्दी से ट्रेन को रवाना करने का प्रयास करें। कारण तो देखिए जांच के बाद ही पता लगेगा। अभी हमारी प्राथमिकता। ट्रेन में कितने यात्री सवार होंगे लगभग इस समय? यात्री आपको दिख रहे हैं, मुश्किल हो सकता है 150-200 करीब यात्री हो सकते हैं इसमें। घटना कितने बजे की है सर और मौके पर आप लोग पहुँच गए? हम लोग पहुँच गए मौके पर। 1 मिनट, हम लोग करीब 8:10 पे पहुंच गए हैं रतलाम से और ये घटना करीब 7:18 के आसपास की है। सर, इस घटना के कारण ट्रेन कितना विलम्ब हुई है इंदौर पहुंचने में? अभी तो ट्रेन विलम्ब हो ही रही है, भेजेंगे इसको। अभी यही हमारी कोशिश है कि इसे जल्दी से जल्दी यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुँचाएं। कोई व्यवस्था करी यात्रियों की व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की भी जो बसें हैं उसके लिए भी रिक्वेस्ट की गई है उनसे और प्राइवेट व्हीकल्स ऑटो वगैरह को भी बुलाया जा रहा है। पर ये ट्रेन भी जल्दी हम चला रहे हैं। अभी इस ट्रेन को क्या कोच काट के इंदौर भेजेंगे या नहीं? अभी यहाँ तो कोच कट नहीं सकता, यहाँ से तो पूरी ट्रेन ही जाएगी। उसके बाद नज़दीकी स्थान पे यहाँ पे इस पावर कार को काटेंगे। जमीनी विवाद में उलझे बनने वाले गोल्ड कॉम्प्लेक्स की दिक्कतें कम होती नजर नहीं आ रही है। जमीन का विवाद तो चल ही रहा है, वहीं रातों रात काटे गए दर्जनों पेड़ों को लेकर यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया था कि हाल ही में सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को पत्र लिखकर गोल्ड कॉम्प्लेक्स निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक श्री गहलोत ने पत्र के माध्यम से कलेक्टर श्री सूर्यवंशी से पूछा है कि गोल्ड कॉम्प्लेक्स के लिए दी गई जमीन सन 1956-57 में निजी नाम पर थी, फिर काम कैसे शुरू हुआ? महात्मा गांधी उद्यान कौन से सर्वे नंबर में है, उसे क्यों तोड़ा गया? विवादित जमीन पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति क्यों दी गई? अब कलेक्टर सूर्यवंशी विधायक के पत्र का जवाब कब और कैसा देते हैं, यह तो समय की गर्त में छिपा है। लेकिन फिलहाल गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनने से पहले ही विवादों की भेंट चढ़ा है, जिसने जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम प्रशासन तक को कटघरे में खड़ा कर राजनीतिक इशारों में चल रहे खेलों को उजागर ही किया है, जो भविष्य की राजनीति में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत ने बताया, गोल्ड कॉम्प्लेक्स के संबंध में मैंने जिसका विगत दिनों मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया, उस संबंध में मैंने कुछ प्रश्न कलेक्टर महोदय से पूछे हैं।
जो 17/7/2015 का कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण था और उसका आदेश और उसके कुछ दस्तावेज की मैंने मांग की है कलेक्टर महोदय से कि उसकी प्रतियां मुझे दी जाए। इसके अलावा मैंने विधानसभा में एक प्रश्न पूछा था जिसमें मुझे जो जानकारी उपलब्ध हुई थी उसके मान से जो सर्वे क्रमांक 105 और 106/2 किसी निजी व्यक्ति के नाम पे दर्ज है। 62-63 में वो जमीन शासन के नाम हुई, पीडब्ल्यूडी के नाम हुई, नगर निगम के नाम हुई। उसके बाद 106/2 का भू अभिलेख को पत्र लिखा गया उसके नामांतरण संबंध में कि इसका नामांतरण कब हुआ, क्योंकि वो उसके संबंध में दस्तावेज रतलाम में उपलब्ध नहीं थे। तो अगर भू अभिलेख से जानकारी मिल गई हो तो वो मुझे उपलब्ध कराई जाए, और अगर नहीं मिली हो तो इसकी गोल्ड कॉम्प्लेक्स की परमिशन कैसे दी गई, इसके सारे टाइटल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये विवादित जमीन है। और 134 करोड़ का ये गोल्ड कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी हमारे शहर के लिए योजना है, सौगात है, लेकिन ये अधर में न रह जाए। जो निजी व्यक्ति जिसके नाम पे जमीन दर्ज है वो न्यायालय की शरण में न चला जाए, क्योंकि पिछले समय में सिविक सेंटर और एक और कॉलोनी जिसकी अभी रोक लगी है, क्योंकि उसमें निजी जमीन किसी की आ गई थी, 2.5 बीघा वाले ने स्टे ले लिया और वो जो प्रोजेक्ट है वो अधर में लटक गया। तो ये भी प्रोजेक्ट अधर में नहीं लटक जाए, तो इसलिए कैसे अनुमति इसको चालू करने की दी गई। इसी प्रकार गांधी उद्यान के संबंध में मेरा प्रश्न है कि इसका सर्वे नंबर कौन सा है, क्या ये अलग सर्वे नंबर है, और इसको नष्ट कैसे किया गया, क्या इसकी अनुमति ली गई, क्या ऐसा कोई नियम है कि किसी कॉम्प्लेक्स के लिए किसी बगीचे को नष्ट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि किसी भी बगीचे को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका स्वरूप बदला जा सकता है। तो इन्होंने किस नियम के आधार पर इस बगीचे को नष्ट किया है। अक्षय तृतीया एवं परशुराम जन्मोत्सव के तहत सर्व ब्राह्मण महासभा एवं परशुराम युवा मंच ने धानमंडी से भव्य चल समारोह निकाला। केसरिया धर्म पताकाएं लहराते हुए समाज जन दुपहिया वाहनों पर जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वाहन रैली का प्रमुख मार्गों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर अंबर परिवार ने मयंक जाट के नेतृत्व में स्वागत किया। यह वाहन रैली शक्तिनगर स्थित परशुराम जी मंदिर पहुंचकर विसर्जित हुई। जिला अस्पताल भवन के होने वाले नवनिर्माण को लेकर अस्पताल के वार्डों को गिराया गया है। वार्डों का सामान बाहर परिसर में ऐसे रखा गया है जिससे लावारिस हो। जिन स्थानों पर यह सामान और कबाड़ा रखा गया है वहां की स्ट्रीट लाइट भी बंद होने से झंडू रात के अंधेरे में यहां घूमते रहते हैं, जिनकी नजर सामान पर रहती है। अस्पताल परिसर में वैसे भी असामाजिक तत्वों की सक्रियता पूर्व में भी भर्ती मरीजों और परिजनों के मोबाइल सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर चुके हैं। मरीज के परिजन बताते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आकाश। किसको लेके आए हो यहाँ पे? यहाँ पे मम्मी जी भर्ती है। आप बाहर बैठे हो, क्या समस्या आ रही है, किस तरीके की परेशानी है? लाइट की समस्या। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या यहाँ पे 4-5 दिन हो गए लाइटें चल नहीं रही, बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे 2 लाइटें बंद पड़ी और
यहाँ पे वो झंडू लोग आते हैं, वो वगैरह लाइटें वाइटें सब तोड़ फोड़ करके ले जाते हैं शायद यहाँ से। मोबाइल भी चोर के ले जाते हैं और मोबाइल भी गायब होते हैं यहाँ से। और कल भी एक औरत का मोबाइल गायब हो गया था ना, परसों के दिन भी सुबह आई हमारे कहने से। वो सुबह की बात है। तो झंडू लोग सामान भी ले जाते हैं सर ना पे। और 2 लाइटें भी बंद है सर ना की, ये लाइटें भी नहीं जल रही है, मच्छर की भी बहुत दिक्कत है ना पे, गंदी वाड़ा भी बहुत है सर ना पे। 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए सर। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया क्या है। बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।